व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कल का मैच था चेन्नई सुपर किंग वर्सेस पंजाब और कल का मैच यार फिर मतलब चेन्नई ने हैट्रिक मार दी हारने की। रिकॉर्ड्स और कल के मैच में भी इसने मुझे यही बोला था कोई ना कोई जीत जाएगी भाई। मतलब कल के मैच में भी कल तो टॉस भी जीत गए फिर भी हार गए। पता नहीं क्या हो रहा है, नजर उतरवानी पड़ेगी मुझे लग रहा है चेन्नई की टीम को। और अभी पूरा विश्लेषण देने वाले हैं आरजे रौनक भाई बउआ की आवाज में। आजकल कहां से शब्द हम लाते हैं चोरी करके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। और देखते हैं क्या कुछ पोस्ट इस मैच का पोस्टमार्टम करने वाले हैं बउआ किस हिसाब से। रेडी 1 2 3 गो। कल धोनी भाई ने 28 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए। समझ नहीं आ रहा था कि वो चेन्नई की तरफ से खेल रहे थे या फिर पंजाब की तरफ से। नमस्ते, मैं बउआ। रणतंत्र वर्ड बहुत सही होता है, रणतंत्र। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप T20 लीग स्पेशल रणतंत्र। और ये लीग शुरू होने से पहले से ही धोनी के फैंस और धोनी के हेटर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो खुश हों या दुखी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। क्योंकि एक एक करके ऐसी चीजें हो रही हैं हाँ। जिससे कभी एक साइड खुश हो जाता है और अगले ही पल कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे दूसरी साइड वाले लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। हाँ। अब देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जैसे ही धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी, एक तरफ धोनी ब्रिगेड मोटे मोटे आंसू बहा रही थी, वहीं दूसरी तरफ धोनी हेटर्स को लग रहा था कि चलो अब धोनी और ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद 2 साल से धोनी के हेटर्स जिस चीज पर सबसे ज्यादा उछलते थे और मीम बनाते थे, लेकिन धोनी ने अब की बार उनका ये मीम बनाने वाला रोजगार भी छीन लिया और पहले मैच में 50 लगा दी और अगले ही मैच में आके 6 गेंदों में 16 रन बनाए। लेकिन फिलहाल पलड़ा धोनी के हेटर्स का ही भारी था और इसकी वजह थी कि चेन्नई का 2 के 2 मैच हार जाना। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि चेन्नई टूर्नामेंट के अपने पहले 2 मैच हार गया था और ऐसे में धोनी के फैंस की सेहत के लिए जरूरी था कि चेन्नई ये तीसरा वाला मैच अपना जीते। बात तो सही है। इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई थी। टूर्नामेंट में लगातार 2 टॉस हारने के बाद पहली बार नए नवेले कैप्टन जडेजा के हिस्से में सिक्का आया और उन्होंने बिना देरी किए पहली फुर्सत में गेंदबाजी का फैसला कर लिया। पिछले मैच में डेब्यू करने वाले मुकेश चौधरी बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने सच में चौधराहट दिखाई और पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल को सस्ते में लपेट दिया। इसके बाद भानुका राजपक्षे ने शायद इससे पहले धोनी के खिलाफ कोई मैच खेला नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने खेला होता तो जानते होते कि उनके सामने रन लेने के लिए उसेन बोल्ट की तरह भागना पड़ता है। बुद्धा गार्डन की तरह टहलेंगे तो धोनी टहला देंगे। जी हाँ, 40 साल के धोनी ने 30 साल के राजपक्षे से ज्यादा तेज दौड़ लगा के उनको रन आउट किया और इस रन आउट की पिक वायरल हो गई भाई साहब। वैसे इस वीडियो को भी वायरल करना, अगर पसंद आए तो अपने लोगों से जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। राजपक्षे का ये रन आउट चेन्नई को मजा देने से ज्यादा सजा दे गया, क्योंकि क्रीज पर आए लिविंगस्टन इस टूर्नामेंट में पहली बार जिन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया है, शायद इसी के लिए इस लीग की सारी फ्रेंचाइजी उनके पीछे पड़ी थी। पिछले 2 सालों से राजस्थान का हिस्सा रहे लिविंगस्टन उनके लिए कुछ खास काम नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद इस बार उनको खरीदने के लिए ऑक्शन में इतनी लाइन लगी थी जितनी नवरात्रि में भंडारे के बाहर भी नहीं लगी होती भाई साहब। पंजाब के पास ज्यादा पैसा था तो जाहिर सी बात है लिविंगस्टन उन्हीं के पास आए और फिर आकर उन्होंने मयंक चौधरी के ओवर में 108 मीटर का छक्का मार के अपनी अटेंडेंस लगा डाली। मुकेश चौधरी के उस ओवर में 26 रन आए। लिविंगस्टन ने सिर्फ 27 गेंदों में 6 छक्कों के साथ अपनी 50 पूरी कर डाली। दूसरी तरफ धवन भी 24 गेंदों में 33 रन बनाकर फुल स्वैग में लग रहे थे, लेकिन 10 ओवर में 109 रन बोर्ड पर लगने के बावजूद चेन्नई के बॉलर्स ने जिस तरीके का कमबैक किया है, बाय गॉड, मैं कोच होता तो सबको डिनर कराने ले ही जाता। क्रिस जॉर्डन और प्रिटोरियस ने 2-2 विकेट लिया और पंजाब मेल की रफ्तार को रोका और इस वजह से 200 रन बड़े आराम से बनाती दिख रही पंजाब की टीम 180 पर आकर रुक गई। और अपना गेम बदलने की जरूरत तो चेन्नई वालों को भी थी, क्योंकि उनको पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता खोलना था। दूसरी इनिंग में चेस करना भी आसान होता है ओस की वजह से। जी हाँ, और चेन्नई पहली बार इस साल चेस करने उतरी थी, लेकिन एक कहावत है ना, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। चेन्नई के साथ शायद इस साल यही हो रहा है। कल ब्रेबॉर्न स्टेडियम से ओस वैसे ही गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग और 9 रन पर ओवर का प्रेशर झेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली और अंबाती रायडू इतनी जल्दी पवेलियन चले गए जैसे कल मंडे को सबको ऑफिस जाना हो। बात करते हैं बेन स्टोक्स, याद आ गया। कंट्रोल बउआ, कंट्रोल कैसे भाई साहब? कप्तान रविंद्र जडेजा को भी कप्तानी उतना ही सूट कर रही है जितना 3 इडियट्स में फरहान को इंजीनियरिंग कर रही थी। जडेजा भी 0 पर आउट हुए और चेन्नई वालों की उम्मीदें हवा होने लगी। उनकी आखिरी उम्मीद शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी थे। एक तरफ दुबे जी का लड़का तो अपनी तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ धोनी अपनी स्लो इनिंग से अपने ट्रोलर्स को चारा डाल रहे थे।
4 धोनी की स्लो इनिंग की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार चला गया। उसे घटाने के चक्कर में दुबे जी 30 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। अगली ही गेंद पर लिविंगस्टन ने ब्रावो को आउट करके मैच को वहीं पर क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। जी हाँ, खत्म कर दिया। इसके बाद तो जीतने के लिए 5 ओवर में 80 रन चाहिए थे, वो अकेले धोनी भी नहीं बना पाते। कुल मिलाकर चेन्नई वाले 126 पर ऑल आउट हो गए और पंजाब ने ये मैच 54 रन से जीता। हो क्या रहा है लेकिन भाई यही चीज तो है। मैं बताता हूँ कल का क्या हुआ। झाड़ फूक करवानी चाहिए जी को। कुछ नजर लग रही है इनकी टीम को, मेरे को लगा। नहीं तो हमें कितनी चैनल की बढ़िया तरह। टीम है। पिछले मैच में सबने धुरंधर परफॉर्मेंस दी और इस मैच में अब के बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई। एक अच्छा पॉइंट ये था इनका पॉजिटिव कि इस मैच में जहां 100 रन 10 ओवर में आराम से बन गए, तो उसके बाद इन्होंने क्या कमबैक करा बॉलिंग में। चेन्नई ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जहां वो 200 के पार का स्कोर था 180 तक रोका। लेकिन कहीं ना कहीं कल बैटिंग ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया। और यही चीज कहते हैं ना कि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनिश्चितताओं का खेल है। आपको नहीं पता लगता कि किस मोमेंट में क्या हो जाए। प्लस टीम गेम है, आप किसी एक पे वो भी एक पे डिपेंड है। और कल कोई परफॉर्म नहीं कर पाया बैटिंग में, दुबे के अलावा, शिवम दुबे के अलावा। और धोनी की अगर बात करी जाए तो धोनी थोड़ा स्लो पेस इसलिए खेलते हैं स्टार्टिंग में क्योंकि उनको पता है लास्ट तक गेम लेके जाना है। वो अगर स्टार्टिंग उनको पता है कि वो, और ये चीज टाइम लेकर उन्होंने प्रूव करी, अगर धोनी लास्ट तक टिके रहते हैं तो मैच कहीं ना कहीं एक हद तक टीम के जीतने के चांसेस होते हैं। और वो स्लो थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं ताकि एक बैलेंस बनता रहे, मैच थोड़ा आखिर तक चलता रहे, क्योंकि लूज डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन कल क्या हुआ, एक तरह से हर जगह से मतलब कल दिन में अच्छा था हर तरीके से, फिर और फिर धोनी भी आउट हो गए तो डिफिकल्ट हो गया कल का मैच। वरना जो स्ट्रॉन्ग टीम है ना चेन्नई की, भाई साहब मतलब 3 लगातार तो बहुत ही वो डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन चलो अभी भी अर्ली स्टेज है अभी आईपीएल की, और आगे आगे पलड़ा भारी पड़ेगा मेरे से कमबैक करने की। लगता है कि ऐसे मतलब हम तो चलो बैठ के ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन फील्ड पे जो फील्ड रहता पे है ना जो यार, फील्ड का प्रेशर अलग ही होता है। और बात करें पंजाब की, पंजाब भाई साहब बहुत बढ़िया खेली कल। लिविंगस्टन ने भाई साहब जो छक्के छुड़ाया ना कल, लिविंगस्टन ऐसा हो रहा था जैसे बॉल तुम फेंक रहे हो, तुम तो प्रैक्टिस करा रहे हो मेरे लिए। भाई साहब इतने तगड़े तगड़े शॉट मारा ना कल लिविंगस्टन हुआ। और शिखर ने भी काफी अच्छी बैटिंग करी कल। स्टार्टिंग में 2 झटके जल्दी मिल गए, लेकिन 2 या 1 झटके जल्दी मिल गए, मेरे साथ 2 मिल गए जल्दी। हाँ, एक रनआउट हो गया था श्रीलंका का जो प्लेयर था, और मयंक अग्रवाल। मैंने तो सच में बताऊं समरी देखी है, थोड़ी सी चेन्नई की बैटिंग देखी थी कल। यार कल का तो बहुत ही मतलब डिजास्टर बैटिंग हो गई थी कल। लेकिन यही है कमबैक करना था, और चेन्नई कमबैक करने में बहुत माहिर है। और जुड़े रहो, मुस्कुराते रहो, और चेन्नई के फैन हो ना तो आपको पता ही है क्या बहुत जल्द तख्ता पलट कर देती है टीम। ये तूने मुझे 3 दिन से तूने मुझे यही बोला है। अरे देखती जा तू अभी। लेट्स सी आपको क्या लगता है कि कल का क्या हार का कारण था? वैसे कारण तो ये था भाई, पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया। तो फैन हो ना तो मस्त फैन हो। जैसे मैं चेन्नई का फैन, तो मैं चेन्नई का हमेशा रहता हूँ। और ये सिर्फ मैं चेन्नई की फैन हूँ, झूठी औरत। अच्छा, ये सिर्फ अभी मैंने हमेशा ही बोला है। जब मैं इतना बहुत ज्यादा भी नहीं देखती आईपीएल, लेकिन जितना देखा मुझे मतलब सबको मैं बताती हूँ कि हाँ। इसी बात पे मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।